राक्षस, हम पर प्रहार करने की भूल मत करना, वरना अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। हे सुकुमार, तुम मुझसे मत डरो। मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। मैं तुम्हारी वन में सहायता करूँगा। प्रणाम पक्षीराज, आपसे मिलकर खुशी हुई। यह अयोध्या मेरी नहीं है। क्या हो गया है इसे? सड़क सूने हैं, बाग बगीचे सूने हैं। उदास इतने चुप क्यों हैं? पिताश्री कहाँ हैं? पुत्र, तुम्हारे पिताश्री नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। क्या? पिताश्री नहीं रहे? उठो पुत्र, शोक नहीं हो करते। इस प्रकार तुम्हारा दुखी होना उचित नहीं है। अपने आप को संभालो। उन्होंने मेरे लिए क्या संदेश दिया है? तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कोई संदेश नहीं दिया, केवल उनके मुख से 3 ही शब्द निकले थे, हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीते। भैया राम कहाँ हैं? महाराज ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया है और लक्ष्मण और सीता उनके साथ गए हैं। परंतु वनवास क्यों? भैया राम ने कोई अपराध किया है क्या? राम ने कोई अपराध नहीं किया। मैंने ही महाराज से 2 वचन मांगे थे, राम को 14 वर्ष का वनवास और तुम्हें राजगद्दी। तुमने ऐसा ही नहीं किया माते। ऐसा अनर्थ घोर अपराध किया है तुमने। वन में भैया राम को नहीं, तुम्हें जाना चाहिए था। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर ऐसा राज्य नहीं चाहिए मुझे। मैं अभी राम भैया के पास जाऊंगा, उन्हें मनाऊंगा और कहूंगा कि वह अयोध्या की राजगद्दी संभाले। भैया, ये शोर कैसा है? मैं जाकर देखता हूँ। भैया, भरत सेना लेकर आ रहा है। लगता है वे हमें मार डालना चाहता है ताकि वे अकेले राज कर सके। भरत हमें नहीं मार सकता, वह अवश्य ही हमसे मिलने आ रहा होगा। भेंट करने में सेना का क्या अर्थ? 2 भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम है? धैर्य रखो, वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। प्रणाम भ्राताश्री, प्रणाम भाभी, प्रणाम भ्राता लक्ष्मण। यशस्वी भव। भैया, सब कुछ नष्ट हो गया है, पिताश्री नहीं रहे। भरत, रो मत, हमें संक्षेप में बताओ। भैया, आपके जाने के 6 दिन बाद पिताजी नहीं रहे। हमारी अयोध्या आपके बिना सूनी है। भैया, आप लौट चलो और अयोध्या की राजगद्दी संभालो। पिताश्री के वचनों का पालन अनिवार्य है। उनके मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। आप नहीं लौटेंगे तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मुझे आपकी खड़ाऊ दे दो। 14 वर्ष तक इन्हीं चरण पादिकाओं का शासन रहेगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। जैसे तुम्हारी इच्छा भरत। सीते, यह दंडक वन है। हम 10 वर्षों तक यही रहेंगे। जी स्वामी। लक्ष्मण, कुटिया बनाने की व्यवस्था की जाए। प्रणाम महर्षि। आप दुष्ट राक्षसों से हमारी रक्षा करें। इन राक्षसों का विनाश करना ही निश्चित है। ये आपको बहुत कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैं इनको मारने की प्रतिज्ञा करता हूँ। उन्हें मत मारिए स्वामी, उन्होंने हमारा कुछ भी अहित नहीं किया। अकारण उनका वध न करें। अब हम प्रतिज्ञा ले चुके हैं। यह युवक तो बड़ा ही मनमोहन वाला है। यदि अच्छा हो मेरा विवाह इनके साथ हो जाए, पर मेरा भयानक रूप देखकर वह मुझसे विवाह नहीं करेगा। मुझे अपना रूप परिवर्तित करना होगा।
हे मन भावन, आप बड़े ही रमणीय और कामदेव के समान सुंदर है। मैं आपसे विवाह करने के लिए इच्छुक हो गई हूँ। कृपया मुझसे विवाह कर लें। हे देवी, मैं पहले से ही विवाहित हूँ। कृपया करके आप मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से यह प्रस्ताव रखें। देवी, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं राम का दास हूँ। मेरे साथ विवाह करने से तुम दासी बन जाओगी। यह प्रश्न मेरे भ्राता राम से ही पूछ लो। यह सब उस स्त्री के कारण हो रहा है। दुष्ट, तेरा साहस कैसा जो तूने इन पे प्रहार किया? भैया रावण, भैया रावण, भैया 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 रावण, उन दुष्टों ने मेरी देखो क्या हालत कर दी है। मुझे कैसे घायल कर दिया है। किसने किया तुम्हारा अपमान? किसने किया यह दुस्साहस? उसने तुम्हारा अपमान करके मुझे लंकापति रावण को ललकारा है। अवश्य ही उसने मेरे रूप में अपने काल को आमंत्रित किया है। भैया, पंचवटी में 2 युवक रहते हैं। उनके पास एक सुंदर स्त्री है। मैं उसे तुम्हारे लिए लाना चाहती थी, पर जैसे ही मैंने बताया कि मैं लंकापति की बहन हूँ, उन्होंने मेरी नाक और कान काट दी। आप उसका हरण करके मेरे अपमान का बदला ले लीजिए। अपहरण? हाँ, अच्छा विचार है। यही होगा बहन, यही होगा। हाँ, मरीज को प्रकट करता हूँ। प्रणाम लंकेश, बताइए आपके क्या आज्ञा है। मरीच, मैंने सुना है कि तुम रूप परिवर्तित कर सकते हो, तो मेरी यह आज्ञा है कि तुम स्वर्ण मृग का रूप धारण करो और पंचवटी जाओ। सीता राम से तुम्हारी मांग करेगी। राम सीता की इच्छा पूर्ण करने के लिए अवश्य तुम्हारे पीछे आएगा जब मैं सीता का हरण करूंगा। जी आज्ञा। नाथ, वो देखिए कितना सुंदर हिरन है। आप मेरे लिए लेकर आए। सीते ने मुझसे पहली बार कोई मांग की है। मुझे उसकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। लक्ष्मण, सीते, मुझे बचाओ। लक्ष्मण, तुमने यह पुकार सुनी? कितनी पीड़ा भरी आवाज है। अवश्य ही राक्षसों ने उन्हें घेर लिया होगा। क्या तुमने यह पुकार नहीं सुनी? सुनी है ना भाभी? तुम अभी जाओ लक्ष्मण। क्या हुआ? तुम जाते क्यों नहीं? क्योंकि मुझे पता है वे इस प्रकार किसी संकट में नहीं फंस सकते। त्रिलोक में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उन्हें परास्त कर सके। यह कोई छल है। आप धीरज रखो। जिसके स्वामी संकट में हो वो स्त्री कैसे धैर्य रख सकती है? लक्ष्मण, तुम राक्षसों के डर से वहां नहीं जा रहे हो ना? मैंने तुम्हें इतना कहर कभी नहीं समझा था। अपने भाई के सामने तुम धनुष उठाकर वीरता की ढींगे मारते रहते हो। आज रक्षा करने का समय आया तो तुम डरे हुए चूहे की तरह बिल से निकलना ही नहीं चाहते। मेरा इस समय एक ही कर्तव्य बनता है, अपने भ्राता की आज्ञा का पालन करना। ठीक है, लाओ ये धनुष मुझे दो। नहीं। मैं स्वयं अपने पति की रक्षा कर लूंगी। नहीं। ठीक है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ।
भाभी हट मत करिए। तो जाओ अपने भाई की रक्षा करो। अच्छी बात है, आप कुटिया में बैठ जाइए। त्रिलोक में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो इस रेखा को पार कर सके। आप हमारे आने तक इसके भीतर ही रहिएगा। भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम।